तक कि इसने एक मरे हुए लड़के को जिंदा कर दिया। कबीर, अगर तू सच में अल्लाह है तो कर दे इस मुर्दे को जिंदा। वो मुर्दा नदी में बहुत दूर बह गया था। इसने अपने हाथ के इशारे से ऐसा जादू किया कि वो मुर्दा अर्थी समेत वापस आ गया और नदी किनारे आ लगा। वो एक मुर्दा था और दोबारा जीवित नहीं हो सकता था, पर इसने अपनी शब्द के जादू से उस मृत शरीर में आत्मा ही प्रवेश कर दी। हे आत्मा, कबीर हुक्म से पुनः अपने शरीर में प्रवेश कर और उठ जा। कमाल हो गया, कमाल हो गया। सब जोर जोर से इसके जयकारे लगाने लगे और कहने लगे, कमाल हो गया, कमाल हो गया। इसने उस लड़के का नाम ही कमाल रख दिया और इससे भी बड़ी हद तो तब हुई जब इसने मेरी ही बेटी को, जो कि मृत थी और कब्र में दफन थी। हे शेख तकी की लड़की, जीवित हो। हे शेख तकी की लड़की, जीवित हो जा। ऐसे थोड़ी ना मुर्दे जिंदे होते हैं। मुर्दे तो कयामत के समय जीवित होते हैं। अगली आत्मा को लाया जाए। कमाली अपने पूर्व जन्म में राबिया थी, वही राबिया जिसने पूर्ण परमात्मा कबीर जी की शरण ग्रहण की थी। पर समाज की देखा देखी में उसने वो सच्ची भक्ति केवल 4 वर्ष निभाई और फिर सत भक्ति त्याग कर समाज में प्रचलित साधनाओं में लौट गई। उस सत भक्ति के कारण राबिया वाली आत्मा को लगातार 3 मनुष्य जन्म और मिले। राबिया के बाद वो बांसुरी नामक प्रसिद्ध गायिका बनी, फिर एक गणिका के रूप में जन्मी और अंततः तीसरे जन्म में उसने शेख तकी के घर बेटी रूप में जन्म लिया। जब कमाली का जीवन काल पूर्ण हुआ और उसका लेखा जोखा धर्मराज के दरबार में किया जा रहा था, तभी पूर्ण परमात्मा कबीर साहब वहां प्रकट हुए और अपने शरणागत को धर्मराज के बंधन से मुक्त करा ले गए। हे आत्मा, तू जहां कहीं भी है, कबीर हुक्म से पुनः इस शव में प्रवेश कर और जीवित हो जा। उसे भी जीवित कर दिया। सब लोगों ने जोर से कहा, कमाल हो गया, कमाल हो गया। कमाल हो गया। सभी जोर जोर से इस जुलाहे के जयकारे लगाने लगे। जीवित होते ही मेरी ही बेटी ने मुझे बाप मानने से इनकार कर दिया और इस जुलाहे को ही अल्लाह बताने लगी, इस ही को अपना असली पिता बताने लगी। इस जुलाहे ने उसका नाम रखा कमाली। अब देखिए
जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। और उधर से ये एक कमाल नाम का लड़का 10-12 वर्ष का, उसकी मृत्यु हो गई थी, उसको जल प्रवाह कर दिया। कुछ कबीले ऐसे हैं जो ना दफनाते हैं, जमीन में नहीं गाड़ते हैं, ना जलाते हैं मुर्दे को, वो जल प्रवाह कर देते हैं। 4 प्रकार से दाग दिए जाते हैं इस बॉडी को, शरीर को। एक तो जमीन में दबा देते हैं, दूसरा सभा कर देते हैं, जला देते हैं, और तीसरा एक बड़ा सा मचान बनाकर ऊंचा सा पिलर उसके ऊपर डाल देते हैं, उसको पक्षियां खा जाते हैं, या जंगल में डाल देते हैं कहीं सुरक्षित स्थान। और चौथे प्रकार का जल प्रवाह कर देते हैं। कुछ ऐसे कबीले हैं तो उन्होंने उसको जल प्रवाह कर दिया मुर्दे को। और एक शेख तकी नाम का मुसलमान पीर था, सिकंदर लोधी, दिल्ली के बादशाह का। कबीर परमात्मा जी ने सिकंदर लोधी के जलन का रोग था, जिसने सब जगह इलाज करा लिया था, और सब ने ये कह दिया था कि ये आपके प्रारब्ध का कर्म है, आपको भोगना ही पड़ेगा, कोई इसका विकल्प नहीं। वो कबीर परमात्मा के आशीर्वाद मात्र से ठीक हो गया था सिकंदर लोधी। तो उस कारण से सिकंदर लोधी की आस्था कबीर परमेश्वर में घनी हो गई थी। और वो धार्मिक गुरु ईर्षा करने लग गया कबीर साहब से कि इसने तेरा स्थान ले लिया। वजीर 2 और 2 फकीर ये कभी आपस में मेल से नहीं रह सकते। तो शेख तकी को एक आग सी लगी रहती थी, ईर्षा की अग्नि में वो जलता रहता था, किस प्रकार इस कबीर को नीचा दिखाऊं। और सिकंदर लोधी राजा तो इसको भगवान मान बैठे। तो शेख तकी ने कहा कि सिकंदर लोधी राजा, आपने एक हिंदू काफिर को गुरु बना दिया है, और मैं सब मुसलमानों को बताऊंगा कि राजा काफिर हो गया है और उसको गुरु धारण कर लिया है, हिंदू क्रियाएं करने लग गया है। अब सिकंदर लोधी दिल्ली के बादशाह को पता था कि इसकी बात को पूरा मुसलमान भारत का मानता है, क्योंकि वो पूरे मुसलमान धर्म का हेड था, मुखिया था। उसने जनता होगी कि तो बात बिगाड़ेगा, जनता को विरोध कर देगा और तेरा राज्य जाएगा। चिंतित हो गया। कबीर साहब को पता चला, कारण बताया गया। तो कबीर साहब ने कहा, पूछ ले ये कैसे प्रसन्न होगा तेरा पीर। तब सिकंदर लोधी ने पूछा, पीर जी आप क्या चाहते हो? कि आप इसको भगवान मानते हो, कबीर को अल्लाह मानते हो? हमारे हजरत मोहम्मद जी ने एक गाय को जीवित कर दिया था, मेरे सामने कोई ये मुर्दा जीवित कर दे, मैं मान लूंगा ये अल्लाह की जात है। तो कबीर साहब ने कहा, ठीक है भाई, कोई मुर्दा लिया शेख तकी, ला करता हूं कोशिश, जो हो गया था। अब शेख तकी कहने लगा, मैं कहां से लाऊं, कभी टाइम आएगा जब देखूंगा तुझे। इतने में वो टेंशन, वो तो उसको बनी हुई थी सिकंदर लोधी के, परमात्मा टेंशन नहीं देख सकता अपने बच्चे की। दरिया के किनारे खड़ी ये बातें हो रही थी, दरिया के अंदर वो बहता हुआ मुर्दा 12 साल के बालक का आ रहा था। सभी ने देखा कि वो मुर्दा आ गया, मुर्दा आ गया। कबीर साहब ने, शेख तकी, कबीर साहब और सब जो अंगरक्षक थे राजा के, उनके साथ वहां गए हुए थे, वो सभी खड़े हो गए आगे भागकर। तब कबीर साहब ने कहा, शेख तकी पहले तू कोशिश कर ले, कदे बाद में नंबर बनावे मैं भी कर दूं। तो सभी ने कहा, ठीक है पीर जी आप भी ट्राई करो। शेख तकी करेगा, फूफा वो आगे चलागा, मुर्दा काफी दूर। तब शेख तकी कहने लगा, ये तो अपनी इज्जत बचाना चाहता था, मुझे लगा दिया इस पे। ये चाहता था कि ये निकल जाए, तेरे सिर से बला टल जाएगी। मुर्दे कभी जीवित होते हैं, वो तो कभी कयामत के समय होगा। अब कबीर साहब ने कहा, ठीक है थक लिया तू। तब परमेश्वर ने जैसे मुर्दा यूं बह कर जा रहा था, ऐसे हाथ किया वापस, जैसे इंजन वाली नौका चलती है, दरिया के विपरीत दिशा में भी चल पड़ती है, ऐसे मुर्दा वापस आ गया ऐसे, और वहां खड़ा हो गया।
नीचे से लहरें जा रही है दरिया की और वो बच्चा ऐसे है। तब परमात्मा ने कहा कि हे आत्मा, कबीर हुक्म से जहां भी तू चली गई है वापस आके इस मुर्दे में, इस शरीर में प्रवेश कर। इतना ही कहा था परमात्मा ने। लड़का ऐसे ऐसे कंपने लगा, एकदम खड़ा होकर बाहर आया, दंडवत प्रणाम किया। बोलो सतगुरुदेव। सभी ने कहा कि हे परमात्मा, कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। कबीर साहब ने कमाल कर दिया। उस लड़के का नाम कमाल रख दिया। अब लड़के को आप पता नहीं मेरा कौन, मैं कहां से था, कौन था, भूल गया सारी पिछली। तो परमात्मा ने उस बच्चे को अपने साथ रख लिया, अपने पुत्र के रूप में। कबीर साहब ने ना कोई विवाह किया था, कोई स्त्री नहीं थी उनकी। 2 बच्चों को, मुर्दों को जीवित किया था। एक तो ये कमाल नाम का था, एक कमाली। उस शेख तकी की लड़की थी 12-13 वर्ष की, वो भी मर गई थी, मृत्यु को प्राप्त हो गई थी, कब्र में दबा रखा था। उस लड़के के जीवित होने के पर भी उसने संतोष नहीं हुआ शेख तकी ने। उसने सोचा ना बनी बात ये तो और ज्यादा महिमा होगी। उसने सोचा कि मेरी लड़की कब्र में दबा रखी है और मेरे दोनों हाथों में लड्डू हैं, यदि लड़की जीवित होगी तो मेरी होगी, और हारेगा तो कबीर हारेगा, ना हुई तो ठीक से। तो उसने सारे मुसलमान धर्म को प्रेरित किया, अपने आसपास के जितने उसके दिल्ली के मुसलमान थे कि भाई राजा तो काफिर हो गया, ये हर वो हर शॉटपट मारी, अब क्या करें पीर जी, आप बताओ जो आदेश दो कि हम आपके साथ हैं। तो उन्होंने कहा राजा से हम पूछेंगे कि इससे कहो मेरी लड़की को जीवित करके दिखा दे, तब मानेंगे ये भगवान है। तो सारे बोलिए ठीक, क्योंकि हम इतने भोले सा हैं, एक नेता के पास चाचे होके मेरे को बंद करा दिया, हम सारी करने तैयार। वो अपना बेनिफिट देखता है, मूर्ख हमें बनाते हैं ये लोग। ऐसे ही हुआ, हजारों की संख्या में जनता पहुंच गई। राजा ने कारण पूछा, कारण बता दिया, फिर टेंशन होगी, सिकंदर लोधी को क्या तो बात बिगड़ेगी। तब कबीर जी को ये संदेश मिला, परमात्मा ने कहा कि ऐसे कहो, इसको कह दे तीसरे दिन इस लड़की को जीवित कर दूंगा, लेकिन आसपास के पूरे क्षेत्र में मुनादी करवा दो, अनाउंसमेंट करा दो कि ये तीसरे दिन कब्र से लड़की निकाल के जीवित की जाएगी। अब उसी समय शेखों के सारे ढिंडोरे पिटवा दिए और राजा ने आसपास सब जगह मुनादी करवा दी, अनाउंसमेंट। कोई हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे हो गए, दर्शक, कब्र फुड़वा दी। अब कबीर साहब ने कहा कि शेख तकी, अब तू कर ले जंतर मंतर अपनी बेटी को जीवित करने के लिए। तो उपस्थित जन कहने लगे जी इसके पास कोई शक्ति होती है आत्मिक, तो अपनी बेटी ने कौन मरने देता है, आप ही कृपा करो। तो परमात्मा ने कहा कि हे शेख तकी की लड़की जीवित हो जा। नहीं कोई एक्शन हुआ। दूसरी बार फिर यही कहा, तीसरी बार फिर यही कहा कि हे शेख तकी की लड़की जीवित हो जा। लड़की जीवित नहीं हुई। तो शेख तकी ने भंगड़ा पा दिया, नाचा कूदा, देखा मैं कह रहा था ये झूठा है, ठग है, कोई मुर्दे जीवित होते हैं, देखो भैया, है ना। तब कबीर साहब बोले डट जा, रुक जा शेख तकी। अब देखो उस नालायक व्यक्ति ने अपनी पुत्री का जीवित ना होने का दुख नहीं, कबीर साहब के आरण की खुशी मना रहा। तब परमात्मा ने कहा कि हे जीवात्मा, जहां भी चली गई है, कहीं पर भी किसी योनि में, वहीं से उस शरीर को छोड़ और इसमें प्रवेश कर। तुरंत परमात्मा के आदेश से तुरंत वो लड़की में एकदम कंपन हुई और वो लड़की जीवित होकर परमात्मा के चरणों में आकर दंडोत प्रणाम किया। बोलो सतगुरुदेव। अब सब ने कहा कि हे भगवान कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। लड़की का नाम कमाली रख दिया। अब उस लड़की से कहा परमात्मा ने कि जा बेटी तेरे पिता के साथ। लड़की ने 1.5 घंटे तक प्रवचन किया परमात्मा के पावर से।
और कहा, पिताजी मेरे असली परम पिता मिल गए मुझे, तुम्हें बंधु च सखा, तुम्हें माता च पिता, तुम्हें आप मिल गए मुझे। इस नकली पिता का और मेरा संस्कार समाप्त हो चुका था। आगे मैं दूसरी योनि में जाने की तैयारी कर रही थी पशु पक्षियों की, और ये परमात्मा मेरे वहां गए और मुझे वहां से छुटवा के लाए। ये लोगों, ये जनता वालों, ये भगवान हैं, ये अल्लाह हैं, अल्लाहू अकबर तुम्हारे सामने खड़े हैं। मैंने पहले इससे आज से तीसरे जन्म में, चौथे जन्म में मैंने परमात्मा की शरण ग्रहण करी थी। 4 वर्ष तक वो भक्ति की थी जो इन्होंने मुझे मंत्र दिया था। फिर लोक लाज में आकर मैंने वह छोड़ दी थी। उसके कारण फिर मुझे 2 मनुष्य जीवन और मिले। ये मनुष्य जीवन मेरा इतना ही था, आगे मानव जीवन का संयोग मेरा नहीं बचा था। इस परमात्मा ने फिर दया करी मेरे पर। और लोगों, चरण पकड़ दो इसके। कई हजारों की संख्या में इस चमत्कार को, इस लीला को देखकर कई हजारों की संख्या में उपस्थित लोगों ने कबीर परमात्मा से नाम लिया, उनके शिष्य हुए। तो ऐसे 64 लाख शिष्य हुए थे परमात्मा के। ऐसे उनकी महिमा को देखकर उनको सुख दिए दाता ने, क्योंकि वो तुम्हारा पिता है और वो समर्थ है इस पूरे ब्रह्मांड में। वो परमात्मा एक जरा सी रजा करके और सबको, आपको सारे सुख दे सकता है। वो प्रसन्न हो जाता है। प्रसन्न आपने करना पड़ेगा, विधि बता दी। इस परमात्मा के अतिरिक्त आपके हृदय में अन्य उपासना की सपने में बात नहीं आनी चाहिए, तो युवराज जी होगा। जो पति भरता पति से राती, आन पुरुष निभावे, बस पी हर में सुरत प्रीतम में, ऐसे ध्यान लगावे। यानी अपने मालिक के अतिरिक्त किसी और में आस्था नहीं रखे, युग तब प्रसन्न होगा। तो प्रसंग चल रहा था, वहीं आते। सत सोही